अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में जो है ना लाइट की वजह से जो है ना हम रुक गए थे, मजीद आगे कंटिन्यू रखते हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो मैं कह रहा था कि जो जब ग्लूकोज बन जाता है फोटोसिंथेसिस के अमल में, तो ग्लूकोज जो है ना एक सैक्रोज है, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ये पानी के अंदर हल हो जाता है। अगर ये हल हो जाता है तो इसको हल होने से फिर तो ये जाया हो जाएगा। इसको स्टोर होना है, तो फिर स्टोर होने के लिए जो ग्लूकोज है, फिर ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो स्टार्च का फॉर्म इख्तियार करते हैं। तो मैं अगला जो पॉइंट लिखता हूँ, लिखूंगा ग्लूकोज इज अ वाटर soluble water soluble so therefore cannot be stored in plants। ये जो ग्लूकोज है स्टोर नहीं होता है, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, एक वाटर सोल्यूबल है, पानी के अंदर हल हो सकता है। ये क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट्स है, मोनोसेक्राइड है। तो इंशाल्लाह यूनिट नंबर 6 के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे, मोनोसेक्राइड क्या है। तो ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू combine form स्टार्च। तो ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं कंबाइन हो जाते हैं, मिल जाते हैं, फिर किसका फॉर्म इख्तियार करते हैं, स्टार्च का फॉर्म इख्तियार करते हैं। तो आगे लिखेंगे कैटाइन सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन which can be which can be stored in animal and plants। ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन हमें पता है कि भाई ग्लाइकोजन हमारे जिस्म के अंदर जो है एक स्टार्च है, यानी कि ये हमारे जिस्म एनिमल्स के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर जो है स्टोर होता है। ग्लाइकोजन इज आल्सो नोन इज आल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च, एनिमल
starch which can store which can stored in liver of animals। हमारे लीवर के अंदर ग्लाइकोजन अपना जो है काम करता है। ग्लाइकोजन क्या होता है? स्टोर होता है हमारे लीवर के अंदर। अभी एनिमल्स किस तरीके से जो है ना, ये प्लांट्स का जिक्र था, अभी एनिमल्स जो है किस तरीके से लिविंग यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो मैं लिखूंगा एनिमल्स is also prepared protein, lipids and fats through through complex biochemical reaction। यानी कि हम खुद भी जो है ना बनाते हैं किसको? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये भी क्या है? प्रोटीन भी क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लिपिड्स भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फैट्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बोहाइड्रेट्स भी इसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमारे जिस्म के अंदर बनता है। विटामिन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये किस तरह से बायोकेमिकल रिएक्शंस, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत बड़ा, सही है। केमिकल रिएक्शंस बहुत बड़ा केमिकल रिएक्शन है, यानी कि ये हमारे जिस्म के अंदर बनते हैं। तो ये ये सारी चीजें किसके हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म इसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह प्रोटीन्स को भी, लिपिड्स को भी, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, डीएनए, आरएनए और मजीद जो चीजें हैं इनको हम यूनिट नंबर 6 बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें उसी के अंदर हैं। इंशाल्लाह इनके लेक्चर उन्हीं उन्हीं चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे फॉसिल्स फ्यूल्स। फॉसिल्स फ्यूल्स क्या है? फॉसिल्स फ्यूल्स क्या है? और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर किसी को समझ नहीं आया तो मुझे पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।